हेलो क्लास। तो चलिए फिर हेडिंग लगाइए आइसोमेरिज्म। लास्ट लेक्चर में हमने आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड पढ़ा था और आज के लेक्चर में हमें आइसोमेरिज्म देखना है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म दैट मीन्स कि अगर जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा, बट उसकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए। व्हेन टू और मोर कंपाउंड have same molecular formula, but different arrangement of atom। ओके, तो आइसोमेरिज्म में क्या है? व्हेन टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इसमें जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगी वो तो सेम होगी, बट जब अरेंजमेंट की बात आएगी तो उसमें जो अरेंजमेंट होगा, एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका और अब हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। मिटा दो इसे। चलो, आइसोमेरिज्म के टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह का होता है। फर्स्ट होगा हमारा स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड होगा हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें जो आइसोमेरिज्म होते हैं उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम, बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, ये भी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें सबसे पहला होगा आपका आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। Okay, second will be hydrate isomerism, then linkage isomerism और फोर्थ होगा हमारा, ये नीचे वाला दिख रहा है क्या? एक मिनट ना, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, ये फोर्थ वाला नहीं दिख रहा है। कोई नहीं। ओके, आइसोमेरिज्म की बात करें तो चलिए हेडिंग लगाइए इसके टाइप्स की। ओके, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म ये दो तरह के होंगे। एक है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकेंड है आपका क्या? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो अगेन ये 4 टाइप्स के होंगे, जिसमें पहला होगा आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म
देन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट isomerism, then it will be linkage, and last will be coordination isomerism. Isomerism. Okay, so isomerism, that means two or more compounds have same molecular formula but different arrangement of atoms. Okay, तो इसमें ये आपके दो तरह के होंगे. फर्स्ट है आपका क्या, फर्स्ट विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड विल बी स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगेन डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स. फर्स्ट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, देन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, देन लिंकेज एंड देन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. ओके, ये सब हमको स्टेप बाय स्टेप देखना है. ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे दो तरह के होंगे. ये आपके टू पार्ट में डिवाइड होंगे. फर्स्ट होगा आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकेंड होगा आपका ऑप्टिकल. सेकेंड विल बी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है. स्ट्रक्चरल देखो, अगेन इसको देखो. आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम. दो तरह के हैं. फर्स्ट होगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देन सेकेंड विल बी स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो आपके फोर टाइप्स में डिवाइडेड होंगे. आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. ठीक है. और वहीं पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म टू टाइप्स का, आपका एक जियोमेट्रिकल होगा और दूसरा आपका होगा क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. क्लियर है. इसका स्क्रीनशॉट लो और अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखना है हमको. स्क्रीनशॉट लो इसका. हो गया. ओके, तो चलिए हेडिंग लगाइए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. हटाओ इसे. चलो, तो आज के लेक्चर में हमें कवर करना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ठीक है. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आज हमको देखना है. कल के लेक्चर में हम ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म देख लेंगे. देन आइसोमेरिज्म विल बी कंप्लीट. तो चलिए हेडिंग लगाइए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट बॉन्ड्स, इसमें जो बॉन्ड्स होंगे वो हमारे डिफरेंट होंगे. ठीक है. चलो, ओके. सेम केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा. सेम केमिकल फॉर्मूला but different bonds. ओके, तो ये किस हमारे फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, आयोनाइजेशन. तो चलिए फर्स्ट लिखते हैं हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. हो गया. देखो, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल कंपोजिशन तो वो तो सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही इसे हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन में डालने पर ये आयोनाइज्ड होगा. यहाँ पर आयोनाइजेशन होगा. जो भी हमारा कंपाउंड रहेगा, कंपाउंड को जब हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें आयोनाइजेशन हो जाएगा. ठीक है, आयोनाइजेशन हो जाएगा. अब ये कैसे हो रहा है ये हमको देखना है. तो चलिए पहले इसमें इसका डेफिनेशन लिख लीजिए.
when coordination compound when coordination compound gives different ion in solution. ओके, क्या समझ में आया? व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिव्स डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? आपके जो कंपाउंड है, कंपाउंड दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही अभी लेंगे, ठीक है। हम वो कंपाउंड नहीं लेंगे इसमें अभी, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट नहीं। हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया और उसको वाटर में डाला, ठीक है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जब उस कंपाउंड का आयोनाइजेशन होगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट आयंस देंगे। कैसे देंगे देखते हैं अभी। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। मिटाऊं इसे? चलो मिटा दो इसे। एग्जाम्पल देखो ना अब। जैसे देखो, ये लिया हमने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर मैंने, चलो एक काम करते हैं, ब्रोमीन को हम अंदर रखते हैं, ठीक है। ये हमने अंदर रखा और सल्फेट को यहाँ पर हम बाहर रखेंगे, ठीक है। देखो, सेंट्रल मेटल एटम लिया और उसके साथ लिगेंड जोड़ दिया, ओके। और काउंटर आयन यहाँ हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पर हम सेम यही लेंगे, बस हमारा काउंटर आयन का फर्क रहेगा। बाकी कहा ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसी तरह से कौन लिया? CuNH3 होल 5। अब हम एक काम करते हैं, सल्फेट को अंदर रख देते हैं और ये ब्रोमीन को बाहर निकाल देते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पर हमने क्या लिया? दो तरह के कंपाउंड लिए, ओके। अच्छा, यहाँ पर जो आपका पहला कंपाउंड है, नाम क्या है इसका? नाम बताओ पहले, नाम क्या होगा इसका? ओके, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज यहाँ पर मैं दो कंपाउंड लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं दो कंपाउंड ले लेती हूँ, ओके। और दूसरा कंपाउंड है हमारा, सेम वही रहेगा, बस हम ब्रोमीन को इस बार काउंटर आयन की तरफ रखेंगे, सल्फेट को अंदर की तरफ, जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर रख लेंगे। ये हो गया बियर, ओके। ये दो कंपाउंड हमारे पास है। पहला जो कंपाउंड है वो रेड वायलेट कलर का होगा, ठीक है। कैसा होगा? रेड वायलेट कलर का होगा। तो जब इस कंपाउंड में हम बेरियम क्लोराइड, ध्यान देना, पहले वाले कंपाउंड में जब हम बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालेंगे तो ये क्या करेगा? ये सल्फेट आयन देगा, ठीक है। ये जो है ये सल्फेट आयन देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही सल्फेट आयन देगा तो कैसे पता चलेगा कि इसने सल्फेट आयन दिया? ये जो हमारा कंपाउंड है वो रेड वायलेट कलर का है। जैसे इसमें बेरियम क्लोराइड का डाला गया, सॉल्यूशन डाला गया, तो वैसे हमें वाइट पीपीटी मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा, वाइट पीपीटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वाइट पीपीटी मिलेगा और वो वाइट पीपीटी किसका रहेगा? BaSO4 का। किसका आया? BaSO4 का। मतलब कि फर्स्ट कंपाउंड हमें कौन सा आयन दे रहा है? सल्फेट आयन दे रहा है, ओके। इसी तरह से जब हम दूसरे कंपाउंड की बात करें तो दूसरा जो कंपाउंड है ना वो रेड कलर का होगा। ये जो कंपाउंड है ये रेड कलर का होगा। कैसा होगा? रेड कलर का। तो जब हम इसमें, ओके,
तो ये कंपाउंड हमारा कैसा है, रेड कलर का। जैसे ही हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे, AgNO3 जैसे ही इसमें मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, वाइट पीपीटी येलो पीपीटी देगा, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड का येलो पीपीटी देगा। आ रही बात समझ में? हमने दो कंपाउंड लिए, ठीक है, दिख रहा है ये, एक मिनट थोड़ा सा पीछे करती हूँ, ये देखो, ठीक है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात हो रही है। यहाँ पर हमने दो कंपाउंड लिया, जिसमें पहला कंपाउंड जो है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन ये दोनों जैसे हम सॉल्यूशन में डालते हैं ना, तो दोनों हमारे सेपरेट सेपरेट आयन दे रहे हैं। पहले वाले में क्या आयन निकला हमारा, सल्फेट, SO4 निकला। जैसे उसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला, वाइट पीपीटी हमें मिला, और वो वाइट पीपीटी किसका है, बेरियम सल्फेट का, मतलब सल्फेट आयन हमें फर्स्ट कंपाउंड से गेन हो रहा है। सेकेंड कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर इस कंपाउंड का कलर क्या है, रेड। जैसे इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला, वहाँ से हमें एक येलो पीपीटी मिला, और वो जो येलो पीपीटी है वो हमारा क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो देखा हमने कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन जैसे ही इसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट आयन दे रहे हैं। सेम कंपाउंड बट आयन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है, एक सल्फेट आयन देता है और दूसरा हमारा ब्रोमाइड आयन दे रहा है। क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया, चलो थोड़ा सा कर दो। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकेंड टाइप है हमारा क्या, हाइड्रेट। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे उसमें H2O मॉलिक्यूल के कितने नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जो होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नंबर ऑफ लिगेंड एज अ H2O मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है ये दिखाता है, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन लिखिए। व्हेन coordination compound, when coordination compound have present different number of H2O, okay, present different number of H2O as a ligand, okay. When coordination compound have different number of H2O molecule कर लेना ना, H2O molecule as ligand, okay, as a ligand। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या हुआ हमारा कि जो भी हमारे कंपाउंड हैं उनमें वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो अलग अलग, उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर में होगी। एज अ लिगेंड उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में होगी। क्लियर है? चलो स्टार्ट करें, फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मिटाओ इसे, चलो स्क्रीनशॉट लो। मिटाते हैं हम। चलो एग्जाम्पल देख लो। ओके, जैसे देखो
ठीक है, एक तो ये हुआ कंपाउंड, दूसरा देखो H2 होल 5 इंटू Cl और यहाँ पर आ जाएगा Cl2 इंटू H2। ओके, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो पहले वाले कंपाउंड में देखो, पहले वाले कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। ठीक है, दूसरे वाले कंपाउंड में आओ, सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्रोमियम है जिससे हमारे कितने लिगेंड जुड़े हैं 5, मतलब है तो एक्वा लेकिन इसके 5 मॉलिक्यूल हैं 5 और एक क्लोरीन, कितने हुए 6। तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6। ठीक है, पहले वाले कंपाउंड में भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना है 6 है, सेकेंड वाले कंपाउंड में भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना है 6 है। ठीक है, अब बात अगर H2O मॉलिक्यूल की करें तो पहले वाले कंपाउंड में H2O मॉलिक्यूल कितना है हमारा 6। देखो H2O के कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं सेंट्रल मेटल एटम से, हमारा CMA, क्रोमियम क्या है हमारा सेंट्रल मेटल एटम CMA है। तो इस CMA से कितने H2O मॉलिक्यूल जुड़े हैं 6 जुड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल तो कितने हैं 6 हैं। सेकंड कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर क्रोमियम से H2O, सिर्फ H2O पे फोकस करना है क्योंकि हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ H2O एज अ लिगेंड कितने जुड़े हमारे CMA से वो बताना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो सेम है ना, 3 क्लोरीन 5 H2O 6 H2O, यहाँ पर भी 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक क्रोमियम है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है लेकिन अरेंजमेंट इसकी डिफरेंट है। सेकेंड कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर H2O के कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं क्रोमियम से, बाहर को काउंट नहीं करोगे आप, क्यों, क्योंकि वो तो एज अ काउंटर आयन काम कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पर एज अ लिगेंड कितने H2O काम कर रहे हैं 5, मतलब कि एज अ लिगेंड कितने मॉलिक्यूल H2O के कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं CMA से 5 मॉलिक्यूल। यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ H2O, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितने हैं 5। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड में नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितना हुआ 6 और सेकंड में कितने हमारे 5। ठीक है, क्लियर है इतना। फर्स्ट कंपाउंड हमारा ये वायलेट कलर का रहेगा, ये वायलेट कलर का कंपाउंड होगा। ठीक है, और ये इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये आपका ग्रे ग्रीन कलर का कंपाउंड होगा, ग्रीन कलर का कंपाउंड होगा। क्लियर है, तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या है जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड डिफरेंट प्रेजेंट हो, उनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट नंबर में हो। ओके, आया समझ में। चलो मिटाऊं इसे, चलो अब हेडिंग लगाओ लिंकेज आइसोमेरिज्म। हो गया था ये, स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, स्क्रीनशॉट लो फिर हेडिंग लगाते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलो, तो थर्ड है हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करें तो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है, इस तरह के जो आइसोमेरिज्म होते हैं ना वो ऐसे कंपाउंड में होते हैं जिनमें एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म shown by coordination compounds having
एमिडेंट लिगेंड। और ये बात समझ में, ये जो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है ना, वो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा जाता है जिसमें एमिडेंट लिगेंड होते हैं। अब ये एमिडेंट लिगेंड क्या है, याद आ रहा है कुछ? लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था। ओके, ये एमिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, याद आ रहा है क्या? कुछ सुना सुना सा लग रहा है। एमिडेंट लिगेंड क्या होते हैं? याद है जब मैं टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ा रही थी, तो उसमें ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, मोनोडेंटेंट, ठीक है, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, वहाँ पर दो तरह के हम लिगेंड देखे थे। एक तो था हमारा चिलेट्स और दूसरा था हमारा क्या, एम्बिडेंट लिगेंड। याद आ रहा है एम्बिडेंट लिगेंड? एम्बिडेंट लिगेंड मतलब कि जैसे कि ये हमारा साइनाइड है, ओके, कितने हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यह है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। यहाँ पर एम्बिडेंट क्या होता है, जो लोन पेयर डोनेट करे। लिगेंड क्या होता है, जो लोन पेयर डोनेट करे किसको, सीएमए को, याद है ना। तो सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो एम्बिडेंट लिगेंड में क्या होता है कि लोन पेयर जो होता है ना, वो दोनों के पास होता है, ठीक है, दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम को जो डोनेट करेगा वो कोई एक ही करेगा, या तो ये वाला डोनेट करेगा या तो ये वाला डोनेट करेगा, दोनों एक साथ डोनेट नहीं करते। आगे बात समझ में। तो एम्बिडेंट लिगेंड दैट मीन्स कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले दो दो एलिमेंट हैं, मतलब ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी, दोनों के पास हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, दोनों में से कोई एक ही डोनेट करेगा सीएमए को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही होते हैं हमारे एम्बिडेंट लिगेंड। आगे बात समझ में। बस, तो जहां पर ये लिंकेज का काम करे, मतलब जहां पर हमारे एम्बिडेंट लिगेंड हो, वहीं पर हमारे लिंकेज आइसोमेरिज्म शो होते हैं। ओके, आगे बात समझ में। एग्जाम्पल देख लें इसका, चलो एग्जाम्पल देखते हैं अब। ओके, चलो ये हमारा है सेंट्रल मेटल एटम, मान लो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, ये हमारा O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, ठीक, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बगल में ही लिख लूँ क्या, जगह तो है, चलो यहाँ पर लिख लो M। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एम्बिडेंट लिगेंड की बात करें तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। इस वाले में देखें, सेकंड वाले एग्जाम्पल में देखें, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन डोनेट करता है, तब उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रीटो एन। क्यों? क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, तो यहाँ पर इसे बोलेंगे नाइट्रीटो एन। इसी तरह से यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को कौन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन, तो इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रीटो ओ। ओके, आगे बात समझ में। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है एम्बिडेंट लिगेंड में, ठीक है, ओके। चलो मिटाओ इसे। अब लास्ट है हमारा क्या, लास्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, मिटा दो इसे। चलो अब हेडिंग लगाओ, फोर्थ नंबर है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म। ओके, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटाइनिक एंड एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। आ रही बात समझ में? यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा ना, तो वहाँ पर आपके जो लिगेंड्स होंगे, लिगेंड्स के बीच में क्या होगा? इंटरचेंज होगा। कौन से लिगेंड में? कैटाइनिक और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के बीच में। ओके, तो चलिए पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। आइसोमेरिज्म ड्यू टू interchange of ligand between cationic and anionic complex। ठीक है, आइसोमेरिज्म ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड। यहाँ पर लिगेंड का इंटरचेंज होगा। लिगेंड का इंटरचेंज होगा किसके किसके बीच? कैटाइनिक और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के बीच में। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करें। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस लिगेंड का इंटरचेंज कर देना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाएगा ना इतने में? चलो करके देखते हैं। सिक्स है ना ये? इतने में नहीं आ पाएगा। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अब एग्जाम्पल लिखो। चलो क्या करना है? कुछ नहीं, कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के बीच में लिगेंड का इंटरचेंज कर देना है। ओके, बस इंटरचेंज कर दो इसका, इसको यहाँ भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो यहाँ पर कोबाल्ट के साथ लो साइनाइड जोड़ दो, 6 मॉलिक्यूल ऑफ साइनाइड, और यहाँ पर क्रोमियम के साथ एमीन जोड़ दो, 6 मॉलिक्यूल ऑफ एमीन। लो, हो गया इंटरचेंज। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या है? जहाँ पर लिगेंड का इंटरचेंज हो रहा है। लिगेंड देखो इंटरचेंज हो रहे हैं, कैटाइनिक और एनाइनिक लिगेंड जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज हो रहे हैं। ओके, बस। तो ये था आपका क्या? ये था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देखा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपके 4 टाइप्स, जिसमें सबसे पहले हमने देखा क्या? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता था, जब उसे हम सॉल्यूशन में डालते थे तो वो डिफरेंट आयन देता था। ठीक है, डिफरेंट आयन हमने देखा कि 2 कंपाउंड लिए थे हमने। तो फर्स्ट कंपाउंड में हमको सल्फेट मिल रहा था, सल्फेट आयन मिल रहा था, जिसमें हमने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला। तो वहाँ पर एज अ वाइट पीपीटी हमको एक पीपीटी मिला, वाइट पीपीटी, जो हमारा बेरियम सल्फेट था। तो वहाँ पर हमें सल्फेट आयन गेन हो रहा था फर्स्ट कंपाउंड में। सेकेंड कंपाउंड में क्या हो रहा था कि हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो सेम था, बट आयन वहाँ से सेपरेट डिफरेंट निकल रहे थे। तो सेकेंड कंपाउंड में हमने क्या देखा कि वहाँ से हमें जब हमने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला तो वहाँ से हमें येलो कलर का पीपीटी मिला, जो हमारा क्या था? सिल्वर ब्रोमाइड था। मतलब कि सेकंड वाले कंपाउंड में हमें क्या मिल रहा है? ब्रोमाइड आयन मिला। तो ये कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या हुआ कि जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें डिफरेंट आयोनाइजेशन वहाँ पर गेन होती है, मतलब कि आयन्स जो होते हैं वो डिफरेंट हमको मिलते हैं। सेकेंड देखा क्या? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है? जिसमें हमारा जो CMA है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम, वो डिफरेंट नंबर ऑफ लिगेंड, मतलब H2O मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ पर ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
जहाँ पर H2O मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट नंबर में अरेंज हो, तो वो था हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देन आया लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या था कि यहाँ पर जो लिगेंड होते हैं ना वो क्या थे, एम्बिडेंट लिगेंड। मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिखता है जहाँ पर एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट हो। ठीक है, वो हमने देखा नाइट्रो में, जहाँ पर नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है उसको नाइट्रेटो एन, जहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, तो वहाँ पर नाइट्रेटो ओ को रिप्रेजेंट किया गया। ओके, फोर्थ नंबर हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जहाँ पर लिगेंड का इंटरचेंज हो रहा है। लिगेंड इंटरचेंज हुआ, कोबाल्ट के साथ एमीन ग्रुप जुड़ा था, क्रोमियम के साथ साइनाइड था, फिर क्या हुआ, इंटरचेंज हो गया, क्रोमियम के साथ एमीन चला गया और साइनाइड जो था हमारा वो कोबाल्ट के साथ आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का इंटरचेंज होता है। आई बात समझ में? तो ये तो थे हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, इसके नोट्स बनाओ, इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, और उसके बाद है हमारा क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। तो कल के लेक्चर में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ते रहो, खुश रहो।